हम अनंत काल से कर्मों से हारते आए और कर्म वैरी दुश्मन हमेशा जीतता आया। उसकी धार वाले वारों से बचने के लिए हमें पहली बार ढाल मिली है। इस ढाल से, उसके तलवार के वार से हम बच सकते हैं, उसके तीक्ष्ण वार से हम बच सकते हैं, है ना। इसलिए 6 ढाला का अभ्यास हम कर रहे हैं। यह 6 ढाला और कुछ नहीं, जैन धर्म का सार है। इसमें समस्त कर्मों से लड़ने का, उनसे बचने का, सुखी होने का और मुक्त होने का पूर्ण संपूर्ण विवरण है। जो जीव इसको कंठस्थ कर लेगा और इसका अर्थ समझ लेगा, वो पूरे जैन धर्म को समझ सकता है। इतना इसमें सार गर्भित है। ये गागर में सागर है, अर्थात छोटे से ही छंदों में पूरे जैन शासन को समेटा हुआ है। जैसा तत्वा सूत्र को मुख्य कहा जाता है, वैसा ही इसको भी मुख्य कहा जाता है। इसके अपने 6 छंद तक हमने पढ़ लिए, है ना। क्या कहते हैं 6 छंद? एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं। कहते हैं कि जो 3 भुवन है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, उसमें अनंत जीव है। वे सभी जीव सुख को चाहते हैं और दुख से भयभीत रहते हैं। उन जीवों के लिए दुखों से बचाने वाला और सुख को देने वाला ऐसा हित का उपदेश श्री गुरु देते हैं करुणा करके। उसे आप मन को स्थिर होकर सुनो, यदि आप अपना कल्याण चाहते हो। हमने अनंत काल से मोह रूपी मदिरा यानी शराब पी है और अपने आप को भूल गए हैं, है ना। उसके भूलने की इतनी बड़ी कथा है, भटकने की इतनी बड़ी कथा है कि करोड़ों जबान से भी ना कही जाए, फिर भी उसको शॉर्ट में यहाँ लिखा गया है ना। वो शुरुआत की उसकी कथन की कि अनंत काल से कहा था, तो कहे ये निगोद में था, है ना। अनंत काल से निगोद में था, और निगोद में कैसा था? तो एक सांस में वो 18 बार जन्मता था और मरता था, ठीक है। मतलब एक सांस में उसके बाद 18 बार जन्म मरण हो जाते थे, है ना। और वहाँ पर वो अनंत काल रहा है। वहाँ से निकला भी तो कैसे निकला कि वो पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, वनस्पति का एक बना, ठीक है। मतलब स्थावरों में ही गया, यानी एकेंद्रिय में ही आया है। वो निगोद ऐसा स्थान है जहाँ पे जीव परमानेंटली रहता है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं बस। एक आधा जीव उछल के निकल गया, ठीक है। फिर वहाँ से अगर वो दुर्लभ, जितनी चिंतामणि रत्न दुर्लभ है, उतना ही एक त्रस की पर्याय मिलना दुर्लभ है। त्रस मतलब कौन? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, एक इंद्रिय छोड़कर ऊपर के जो रहते हैं वो त्रस रहते हैं। तो इतना दुर्लभ है, त्रस पना मिलना ही ने 2 इंद्रिय बनना ही इतना दुर्लभ है, जैसे एक चिंतामणि रत्न दुर्लभ है ना। तो फिर वहाँ पर भी क्या बना? वो लट बना 2 इंद्रिय, पिपील बना, चीटी, है ना। अली आदि शरीर मतलब वो भमर मरा 4 इंद्रिय, या पंचेंद्रिय बना। पंचेंद्रिय मतलब क्या? 5 इंद्रिय वाला। जैसे हमारे को 5 सेंसेस है, तो 5 इंद्रिय बना। तो 5 इंद्रिय में भी वो कभी क्रूर शेर आदि ऐसे प्राणी बना जो दूसरों को मार मार कर शिकार करके खाता था, है ना। सिंहादिक सहनी है क्रूर, है ना। निबल पशु हति खाए भूर, है ना। कबहू आप भयो बलहीन, कभी आप ही बलहीन बना तो कोई सबल व्यक्ति, सबल प्राणी उसको खाता था। मतलब सोचो, मतलब यदि हम संगी पंचेंद्रिय भी बने तो हम दूसरों को खा रहे थे, नहीं तो हमारे को कोई खा रहा था। वहाँ पर क्या था? छेदन भेदन भूख प्यास। छेदा जाता था, भेदा जाता था, भूख प्यास
सब होता था और भार वहन भी कराया जाता था, यानी हमारे को वो सामान ट्रांसपोर्टिंग के लिए भी यूज़ किया जाता था। सोचो हम एक यहाँ की एक चटका सहन नहीं कर सकते, बराबर है, वहाँ पर क्या क्या हो रहा है विचार को। और ऐसे कितने जीव है, तो कि सबसे ज़्यादा चारों गति में जीव है तो तिर्यंची में है, क्योंकि एक निगोद के शरीर में ही अनंत है ना, एक निगोद के शरीर में ही अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। अनंत मतलब क्या, जिसका कोई अंत नहीं हो एक शरीर में। और इस पूरा 3 लोग भरा हुआ है, ठसाठस भरा हुआ है निगोदिया शरीर से, समझे कि नहीं। इतने जीव है दुनिया में, अनंत जीव है, समझ रहे, अनंत जीव है। और उनकी यही कहानी है, सब अनंत काल से निगोद में थे। 2 ही परमानेंट स्टेशन है बताया था मैंने, एक निगोद और एक मोक्ष। और ये बीच में का 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जितना भी होता है वो बस 2000 सादिक सागर काल के लिए निकलता है। 2000 सागर शर्त में समझो, 2000 सागर के लिए निकलता है, उसमें वो सब बन जाता है। 2 इंद्रिय से लेके 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय मनुष्य देव सब उसका 2000 हो जाता है। और अगर वो 2000 की जो क्रॉस करता है लिमिट, उसके बीच अगर वो मोक्ष चला गया तो चला गया, नहीं तो वापस निगोद में, समझ रहे। तो कितने जीव निकलते हैं वापस निगोद में पहुंच जाते हैं, समझ रहे। एक आधा जीव करता है वो क्रॉस कर लेता है, बाकी सब निगोद में पहुंच जाते हैं। यदि हम भी अगर मोक्ष मार्ग नहीं स्वीकारेंगे अभी, तो समझना निगोद तो पक्का ही है, कोई छूटता नहीं उससे। मैंने आपको बताया था एक बात कि भगवान आदिनाथ जी जब समोशरण था तो उनका पोता भरत जी का लड़का मारीची था, ठीक है, वहाँ पर समोशरण में आया था, दीक्षा अंगीकार की थी। तो भगवान आदिनाथ जी को पूछा उन्होंने समोशरण में कि आप प्रथम तीर्थंकर बने, हमारा क्या होगा। तो बोले तो 24वां तीर्थंकर होगा। तो बोले कैसे, हम आप पहले और हम 24वें, ऐसे कैसे, हम दूसरे बन के बताएंगे, है ना, हम भी बन के बताएंगे। तो भगवान जी की आज्ञा का अवज्ञा कर दी, है ना, और 363 मत बनाए। 363 मत बनाए मतलब ये जितनी जातीय प्रजातियाँ दिख रही दुनिया में आज, वो सब उन्होंने बनाए वाली है। मारीची नाम का व्यक्ति था वो, समझे, जो दीक्षा धारण करी थी, लेकिन भगवान आदिनाथ जी की आज्ञा का पालन नहीं किया। मुझे लगा नहीं, मैं दूसरा बन के बताऊँगा। आप पहले बन सकते हो, हम आपको 24वां कैसे, है ना। अब सर्वज्ञ भगवान, तो सर्वज्ञ भगवान रहते हैं, तो वो तो सब जानते हैं कब होने वाला है, इसका क्या होने वाला है। तो उतने काल के लिए पता है क्या, वो कहा निगोद प्रथम तीर्थंकर से 24वें तीर्थंकर के काल, कितना बड़ा काल हुआ, उतने काल के लिए निगोद गए थे। कौन, भगवान महावीर का जीव। सोचो उनकी ये दशा है, हम कौन से खेत की मूली है, विचार करो आप। सच बता रहा हूँ, कोई विरजिनागम में लिखा, पढ़ लेना, कहीं भी पूछ लेना कि मारीची कौन था। सोचो, पिताजी भरत जी जो उसी भों से मोक्ष जा रहे, चाचा जी कौन, बाहुबली जी, वो भी उसी भों से मोक्ष जा रहे, और उनके बहुत सारे भाई, जैसे भरत जी के पुत्र बहुत सारे मोक्ष चले गए उसी भों से। दादाजी आदिनाथ जी तीर्थंकर, ऐसा जीव जिनकी फैमिली पूरी की पूरी मोक्ष मार्ग वाली, है ना, ब्राह्मी सुंदरी, मतलब कौन समझो आप। तो ऐसा व्यक्ति जब तीर्थंकर की आज्ञा अवज्ञा कर देगा, है ना, तो वो भी निगोद पहुंच जाता है। तो मैं संसार कैसा विचित्र है ये बताना चाहता हूँ। वो तीर्थंकर बनने वाला जीव की ये हालत है। लेकिन उनमें वो भावना तो अच्छी भाई थी, कौन सी, फिर वो तीर्थंकर की वाणी का अवज्ञा थी ना, वो समझ रहे क्या नहीं। तुम बोलो भला सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कि गलत डिसीजन दिया है आपने, बोलो भला, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अंदर डाल देंगे आपको, समझे क्या नहीं। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इतना वैल्यू है, यहाँ पे सर्वज्ञ भगवान के ऑर्डर है भैया समझे क्या नहीं। कौन से ऑर्डर है, वो ऑर्डर गलत हो सकती है पैसे खिला के, लेकिन ये तो ऑर्डर तो नहीं हो सकती गलत, समझे क्या नहीं। बात समझो, ये सर्वज्ञ भगवान के ऑर्डर, वो वितरागी जी है, तीर्थंकर जी है, उनके जो आया है दिव्य ध्वनि में वो होकर ही रहेगा, दुनिया इधर उधर नहीं हो सकती। आपको द्वारिका नगरी का कहानी पता है ना, 12 साल बाद द्वारिका नगरी जलेगी, ऐसा दिव्य ध्वनि में आया था सम्मोशरण में, ठीक है। द्विपायन मुनि के द्वारा 12 साल बाद द्वारिका नगरी जलेगी, जहाँ पे कृष्ण जी और उनके भाई के माता पिता रहते थे। द्वारिका नगरी बहुत बड़ी नगरी थी, समझ रहे। तो बोले ये द्विपायन मुनि के क्रोध से ही ये द्वारिका नगरी जली, तो 12 साल उनको दूर भेज दिया, ठीक है। तो नगर के नज़दीक ही मत आओ 12 साल, तो हम द्वारिका नगरी को बचा देंगे। तो क्या हुआ, वो 12 साल हो गए तो वो आ गए, और वो था कौन सा,
वो अधिक मास था, तो 12 साल हुए नहीं थे, 1 महीना एक्सटेंडेड था। फिर वो प्रसंग बना कि यहाँ पर तो वहाँ पर किसी ने शराब फेंकी थी, वो बोले शराब के नशे में होगा। फिर उनको गुस्सा आया, फिर उन्होंने द्वारिका नगरी जलाई। तो जो सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञान में आया है, दिव्य ध्वनि में आया है, वो तो होकर ही रहता है। कृष्ण भी बचा नहीं सके, कोई बचा नहीं सके विचार का, समझे कि नहीं। ये हकीकत है वस्तु स्वरूप की, जो भगवान जी ने देखा वो होगा, समझे कि नहीं। ऐसा नहीं कि भगवान जी जो बोलते वही होता है, जो होने वाला होता है वो भगवान जी देख लेते हैं, समझे कि नहीं। अंतर है इसमें, भगवान जी जो बोलेंगे वही होंगे, भगवान जी की मोनोपोली है, वैसा नहीं है। जैसा होने वाला है उसे उनको दिख जाता है सर्वज्ञ होने से, समझ रहे। साइलेंट कर दीजिए सब लोग फोन, ठीक है। कहना क्या वही है, बताते हैं। हाँ जो दिख रहा है वही बता रहे ना, वो उनको तो दिख रहा है स्पष्टता से, है ना। केवल ज्ञान किसको कहते हैं फिर, जो दुनिया में सब कुछ देख ले, है ना। 3 लोक 3 काल जिनके ज्ञान में आ जाए उसी को केवल ज्ञान कहा जाता है, समझ रहे कि नहीं। तो अब हम पढ़ते आगे का, आ जाइए 7वां छंद पढ़ना है हमारे को। तो कैसा, हाँ कब यहाँ तक हो गया अपने, तो वो बलहीन। अब 8वां नंबर का ना छंद, 8वां नंबर, हाँ। बध बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीवते जात न बने, अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर चक्र सागर में कर्यो। देखो क्या लिखा है कि वध बंधन आदिक दुख घने। वध मतलब क्या, देखो वध मतलब खत्म कर दे, मार डालना। तो देखो लोग शिकार के लिए वध करते हैं, बलि देने के लिए वध करते हैं, कोई शौक के लिए ही, शौकीन बोल के समझ रहे कि वध होता है, समझ रहे। कितने कौन से प्राणियों का कितना कितना घात हो रहा है विचार करो। फिर बंधन किया जाता है, बांध देते प्राणियों को। तो बांधना भी कैसा होता है, सोचो आप बांधे जाएंगे तो कैसा लगेगा। हम किसी को बांध रहे हैं तो उसको कितना दुख होता होगा, विचार करो। तो वध बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीवते जातना। देखो करोड़ों जबान से भी उनके दुख नहीं कहे जा सकते, प्राणियों के दुख। सोचो भला, हम जा रहे यहाँ से, तो कितने प्राणी मर रहे, कौन है उनकी दया करने वाला, क्या क्या नहीं होता उनके साथ, समझे क्या नहीं। हम कह रहे कि हमारे पैर के नीचे कोई चींटी मर रही, तो उसके हिसाब से तो उसके ऊपर कोई बात के चलो कि पहाड़ ही गिर गया हो, हमारा वेट जो है उसके अनुसार। सोचो उसके लिए थोड़ी से कोई छोटा कोई व्यक्ति ने यहाँ पैर रख दिया, इतना एक बड़ा पहाड़ टूट गया हुआ ऐसा लगता है उसके, समझे कि नहीं समझे। तो इन जीवों के ऊपर करुणा कौन करता है, कोई नहीं करता। बोलना ये इनके दुखों को कौन बता सकता है, कोई बता नहीं सकता। कह रहे हैं कि कोटि जीवते जादन बने, करोड़ जबान से भी इनके दुख को नहीं कहा जा सकता। सबसे डेंजर गति कोई है तो तिर्यंच गति है, याद रखना। अब जीव तिर्यंच गति में कैसे जाता है, तिर्यंच गति में तिर्यंच का अर्थ होता है तिरछा। तिर्यंच गति, गति मतलब क्या, गति मतलब जहाँ जी जाता है ना। तिर्यंच का अर्थ है तिरछा, तिरछी गति क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि ये पूरे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स टेढ़े रहते हैं, समझे कि नहीं समझे। टेढ़ा शरीर रहता है उनका, समझ रहे। हाँ हमने भी टेढ़ापन नहीं करना चाहिए। हाँ, तो तिर्यंच गति का अर्थ होता है टेढ़ा शरीर। जिनको सीधा शरीर नहीं मिलेगा, टेढ़ा शरीर मिलेगा। अब टेढ़ा शरीर क्यों मिलता है इनको, क्योंकि ये टेढ़े परिणाम करता है। अब टेढ़े परिणाम मतलब क्या, उसको बोलते हैं मायाचारी। मायाचारी कषाय का नाम है, समझ रहे कि नहीं। क्रोध मान माया लोभ, मायाचारी नाम की कषाय है। मायाचारी में क्या होता है कि मन में कुछ और रहता है, वचन में कुछ और रहता है, और कहता कुछ और है, करता कुछ और है, समझ रहे कि नहीं। मतलब क्या, मन में खोटा विचार है लेकिन सामने प्रेजेंट करता है अच्छा, समझे क्या नहीं। मन में सबकी बुराइयां भरी है लेकिन मुख से अच्छी अच्छी बातें बोलता है, अच्छे एक्शंस करता है, समझ रहे क्या नहीं। मन में सब खोटा खोटा गंदा गंदा भरा हुआ है लेकिन वचनों में आन देता नहीं, शरीर की क्रिया में नहीं आन देता। तो ऐसा तिरछा व्यक्ति होता है, इसको छल कपट वाला व्यक्ति बोला जाता है ना। समझ रहे कि नहीं, डिप्लोमेटिक पर्सन बोला जाता है। ये जो डिप्लोमेटिक पर्सन जितने भी रहते हैं, याद रखना दुनिया में जितने लोग हैं आजकल, तो देखो मन सबके खराब हुए हैं, है ना। और देखो तुम वचनों किसके भी खराब नहीं हो रहे हैं, मन ही खराब है। तो वचन खराब क्यों नहीं है, क्यों बता नहीं रहा, वो छुपा रहा है। याद रखना, मन की गंदगी को वचनों से सुधारने की कोशिश कर रहा है, समझेगा नहीं। वचनों में ना आ जाए मेरे मन के खोटे विचार,
वचनों में आ जाए तो लोग मुझे बहुत बुरा समझेंगे, इसलिए वो क्या करता है, वचनों को वैसे नहीं आने देता है जैसा मन है। तो फिर क्या हो जाता है, मन में, जैसे एग्जाम्पल बोलते हैं कि अपने घर पे कोई आया व्यक्ति, तो हमारे मन को तो बहुत बुरा लगा है, क्या है को आ गया ये सुबह सुबह, समझेगा नहीं, लेकिन हम वचनों में नहीं बोलते, हम बोलते हैं आओ बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ आप आए, समझेगा नहीं, ये क्या है, क्योंकि मन में वैसा भाव नहीं है, लेकिन वचनों में वैसा है। हर जगह ऐसा ही लगता है। अब हमको क्या लगता है, हम दुकान व्यापार कर रहे हैं, उसमें भी क्या है, मन में कुछ और है, हमारे बोलते कुछ और है, समझेगा नहीं। अब हमारे को तो इतना कॉमन हो गया है अब ये कि मन में रहता है कुछ और बोलते कुछ और है, हमको पता ही नहीं चलता कि हम छल कपट कर रहे हैं। बताओ, हमने मन को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए था, ठीक है, मन तो प्योर किया नहीं हमने, है ना। मन प्योर होता है अच्छे विचारों से, जिनवाणी के वचनों से मन अच्छा होता है। जब मन अच्छा होता है तो वचन क्रिया अच्छी ही होगी, समझे कि नहीं। हम मन सुधारने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते और वचनों को सुधार के रखते ही सामने प्रेजेंट करते हैं। हमको सासू के प्रति कितनी घृणा है, हमारे खुद को पता है, लेकिन हम बोलते कितना अच्छा है, समझेगा नहीं। बताओ, मन में तो बोलते रहते कि जब अब बोल भी नहीं सकता मैं, है कि नहीं, हम कैसे बोले, है ना। तो सबको पता है अपने रिलेटिव के प्रति हम क्या विचार कर रहे हैं, और हम बोलते कुछ नहीं है। तो ये क्या होती है, छल कपटी होता है ये मायाचारी, मतलब हमको पता ही नहीं है हम मायाचारी कर रहे हैं, कषाय कर रहे हैं। इस कषाय का फल ही ये होता है कि जीव तिर्यंच में जाता है। विचार करो बात को, ये इंपॉर्टेंट है, हमको तिर्यंच गति सिखाई जा रही है, इसलिए बता रहा हूँ कि तिर्यंच होता कैसा है जी। तिर्यंच में जाता कब है, जब वो तिरछे परिणाम करेगा तो जाएगा वो। तो सरल व्यक्ति मतलब क्या रहता है, जो मन में वो बोल देता है, मन भी अच्छा रहता है उसका और बोलता भी वैसा है। मैंने यहाँ पे जब उत्तम आहार जो दिन लिया था तो मैंने बताया था कि आपको बताइए दुकान का व्यापार का, जो दुकान पे आपके एम्प्लॉय कैसा चाहिए, छल कपट वाला चाहिए कि सरल व्यक्ति चाहिए, सरल चाहिए। आपको पत्नी कैसी चाहिए, सरल चाहिए छल कपट वाली। पति कैसा चाहिए, सरल चाहिए छल कपट वाला। बताओ, आपको समझ लो, हम बस से जा रहे हैं तो बस का ड्राइवर कैसे चाहिए आपको, सरल चाहिए कि छल कपट वाला। हर व्यक्ति हमारे को, आपको नेता कैसा चाहिए, सरल चाहिए कि छल कपट। हर व्यक्ति हमारे को सरल चाहिए, लेकिन हम सरल नहीं हो रहे। विचार करो, हम छल कपट में जीते रहते हैं और हमारे को सब चाहिए सरल। अब सरल का रिजल्ट क्या है, अब देखो, हम छल कपट में जिएंगे तो हमारे को इसका कर्म बंधन होते हैं, तिरछे हम रहते। सोचो, हम खुद ही, हम बोले ना, बहुत सारे मुखौटे पहन लेते हैं, रियल पिक्चर हमारे को, रियल चेहरा हमारे को हमारा ही पता नहीं है। हमने वो शब्दों से ढाक दिया है और अच्छी क्रियाओं से ढाक दिया है अपने खोटे विचारों को। इसलिए ओरिजिनल पिक्चर मेरा क्या है, ये मुझे भी मिस्ट्री है, समझेगा नहीं। मैं एक्चुअल में अच्छा हूँ कि बुरों से बोलने से अच्छा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे खुद को जज करने जैसा, समझे कि नहीं। तो जो अंदर से अच्छा बनता है, जिसके वचन भी अच्छे हो जाते, सरल रहता है वो। याद रखना, डिप्लोमेटिक पर्सन को हमेशा डर रहता है कि अपनी डिप्लोमेसी खुल ना जाए, समझेगा नहीं, फैक्ट सामने ना आ जाए। सरल व्यक्ति को कुछ भी डर नहीं है, वो तो पता है अंदर जो है वो बोलने का अपने, समझेगा नहीं। तो अच्छा व्यक्ति तो सरल रहता है, सरल सबको पसंद आता है, समझेगा नहीं। डिप्लोमेटिक पर्सन किसी को पसंद नहीं आता है, लेकिन हर कोई डिप्लोमेटिक हो रहा है। इसलिए तिरंज गति के जीव इतने सारे होते हैं, मैक्सिमम लोग जीव यहाँ से निकल के तिरंज में ही जाते हैं। समझ में आया क्या, ये बता ये सब एक्सप्लेनेशन किसके लिए आप समझो। तिरंज गति सबसे डेंजरस है और सबसे ज़्यादा जीव तिरंज में ही जाते हैं। क्यों, क्योंकि सब छल कपट में जी रहे हैं, ओरिजिनल पिक्चर किसी को पता ही नहीं है क्या है, समझ रहे। तो इसीलिए कहा कि उनका तिरंजों का दुख करोड़ों जबान से भी नहीं कहा जा सकता, लिखा हुआ है देखो। और हम तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ कठिन लाइनें, ऐसी लाइनें हैं आचार्य कुंद के मूल शास्त्रों की। अब मैं नहीं बोलता हूँ, जाने दो, आपको बुरा लग जाएगा, इतने कठिन लाइनें, समझे कि नहीं। हर व्यक्ति के यहाँ पे क्या हालत होने वाली किसी को पता नहीं है। मैंने आपको अच्छा मतलब सोचो, भगवान महावीर का दृष्टांत दे दिया आपने कि वो जीव निगोद पहुँच गया था, समझे क्या नहीं। तो हमारे जैसे की क्या बात है, विचार करो, है ना। तो आगे क्या लिखा है देखो, अति संक्लेश भावते मर्यो। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन समझा। तो अति यानी बहुत, संक्लेश मतलब क्या, जिसको आप क्लेश बोलते हो ना, क्लेश वही है संक्लेश, समझ रहे क्या नहीं। मतलब बहुत ज़्यादा रोता बिलखता हुआ मरा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मरा, बहुत ज़्यादा चिंता में मरा, बहुत चीखते चिल्लाते हुए मरा, समझे क्या नहीं। अब कौन मरता है ऐसा चीखते चिल्लाते हुए, याद रखना, जो समाधि में नहीं मरता वो प्रत्येक व्यक्ति चीखता चिल्लाता हुआ ही मरता है। भले ही मुख से ना चिल्लाए तो अंदर परिणामों से तो चीखता ही रहता है कि मुझे नहीं मरना है, समझे क्या नहीं समझे। मुझे नहीं मरना है, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं छोड़ना है, मुझे दूसरी जगह नहीं जाना है, ऐसा चलता ही रहेगा। जिसका
जिसने समाधि अंगीकार नहीं करी है। समाधि मतलब क्या? ऐसी कोई शरीर की पोजीशन नहीं, भावों की पोजीशन। भावों में समता होना, शांति होना। जो शांति भाव से नहीं जाता है वो सब रोते बिलखते हुए ही जाते हैं। इसको बाल मरण कहते हैं, समझ रहे कि नहीं? कुमरण भी कहा जाता है, समझ रहे कि नहीं? कि ये जो भी याद रखना, इसलिए वो गाना बहुत फेमस था ना, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाए। कौन जा रहा है हंसता हुआ? यहाँ पे बताओ। हंसता मतलब वो स्माइलिंग नहीं, हैप्पीनेस में कौन जा रहा है? सेटिस्फाइड होकर कौन जा रहा है? कंटेंट होकर कौन जा रहा है? पीसफुल होकर कौन जा रहा है? वो पीसफुल जाने को ही समाधि मरण कहा जाता है। याद रखना, वो कोई दीक्षा विक्षा नहीं होती, भावों से शांत हो जाना, उसी को समाधि मरण कहा जाता है, समझे क्या नहीं? तो जो भी संक्लेश से मरता है वो कहाँ गिरता है? लिखा है देखो, घोर शुभ्र सागर में पर्यो। इसका अर्थ होता है कि घोर अंधेरे वाले नरक में गिर जाता है। समझे क्या बोल रहे हैं? जो भी संक्लेश भावों से मरेगा वो घोर नरकों में गिरेगा। तिरंज तो सब संक्लेश से ही मरते हैं। अब समझो मुर्गे को काटा जा रहा है, ये तो जीव हो, तिरंज गति का जीव, वो काटा जा रहा है तो वो चीखते चिल्लाते हुए नहीं मरता क्या? आवाज़ आई होगी कभी, आपको सुने होंगे, है ना? कैसे चीखते होगा चिल्लाते हुए? अभी बकरीद के दिन क्या क्या कट रहे हैं बताओ, कितने जीव कट रहे हैं, तो चीखते चिल्लाते हुए कट रहे कि नहीं? विचार करो। संक्लेश भाव से मर रहे कि समता भाव से मर रहे? संक्लेश से ही मरते हैं बेचारे, और फिर कहा जाते हैं नरकों में गिरते हैं। विचार को सबका है ये प्रकृति के नहीं है, मैं कोई बदल नहीं सकता, सबके लिए कॉमन है, यूनिवर्सल रूल्स है ये, समझे कि नहीं? ये किसी और के सबके, मैं करूँगा मेरे लिए और कोई आप करेंगे आपके लिए, वो करेंगे उनके लिए, सबके लिए एक ही रूल है कि जो संक्लेश भावों से मरता है वो नरकों में जाकर गिरता है, समझे कि नहीं? क्यों बोला जाता है कि भाई संक्लेश मत करो, समाधि मरण को दिन रात मेरे स्वामी, है ना, मैं भावना ये भाव देहांत के समय में तुमको ना भूल जाओ। बोला आगे क्या क्या उसमें बहुत सारे लाइन बताओ। देखो, संतुष्ट उनको समता अभाव धरकर सबसे क्षमा कराओ, समझ रहे? विचार करो, दिन रात मेरे स्वामी का अर्थ क्या होता है कि सुबह सुबह और रात को, ये भावना बानी चाहिए कि नहीं? दिन रात का अर्थ क्या होता है? सुबह और रात को, दिन भर समझ रहे? हर पल, दिन भर, दिन रात का दिन पकड़ लेना कि सुबह एक बार और रात को एक बार, समझे कि नहीं? दिन रात मेरे स्वामी, समझ रहे नहीं? देहांत के समय में तुमको ना भूल जाओ। अब देहांत के समय में भगवान जी याद आने लगे नहीं आने वाले? दिन भर तो याद आए नहीं हमारे को, तो देहांत के समय में कैसे याद आएंगे? दिन भर हमारे को धन याद आया तो धन याद आएगा देहांत के समय में, दिन भर परिवार याद आया तो परिवार याद आएगा, दिन भर प्रसिद्धि याद आई तो प्रसिद्धि याद आएगी। आप समझ लीजिए, हम दिन भर जो घोटेंगे वही तो निकलेगा ना, समझे कि नहीं? तो हमारे को देहांत के समय में हम रोज, कितना प्रसिद्ध है ये गीत जैनों में, हाँ, अति प्रसिद्ध है कि नहीं? समाधि मरण पार्टी बोला जाता है इसको। तो सोचो, हम ये भावना पाते कि हम समाधि से जाए, है कि नहीं? अब हम जीवन समाधि वाला कर रहे हैं क्या? हम चिड़चिड़ क्लेश में जीते रहते हैं, तो मरण समय क्लेश ही होगा, और क्लेश होगा तो नरक में जाकर गिरेंगे। और नरक क्या होता है? अब नरक होता है कि नहीं होता है, तो ये हाइपोथेटिकल है नरक, समझे कि नहीं? तो ये लॉजिक मैंने आपको पहले भी दिए थे कि नरक गति होती है कि नहीं होती है ना? ये सब डराने के लिए बोला जाता है, समझे कि नहीं? तो डराने जैसा नहीं है। मैं आपको बताया था, एक व्यक्ति ने 1000 मर्डर किए, समझे कि नहीं? और उसको यहाँ पे एक बार फांसी मिली, तो 999 मर्डर की फांसी कहाँ मिलेगी उसको? यहाँ पे तो 21 मिली ना उसको, समझे कि नहीं? तो ऐसी कोई जगह होगी यहाँ पे पाप का स्टॉक पूरा मिलने जितना उसने जगह नहीं ना यहाँ पे पूरा पाप का फल मिले उसको। तो इतने सारे पाप किए हैं तो उसको ऐसी जगह पे जाना होगा जहाँ पे केवल और केवल पाप का ही फल आए। क्या समझे? बात समझे क्या नहीं? मैंने उस दिन बताया था ना कि 1 और 99%, उस दिन वहाँ पे बताया था ना, 1% और 99% है ना। तो अगर किसी ने जीवन भर क्या किया, हमने बता रहे थे कि पाप किए थे, और पाप कितनी क्वांटिटी में है, तो कह रहे 100% याद रखना, मतलब बहुत सारे उसने पाप किए हैं। तो उसको एक, ये मनुष्य भाव में तो इतना सा 1% पाप का फल मिल सकता है। यहाँ पे उसको कितने बार मार सकते हैं हम? एक ही बार, बराबर है। अब उसने हजारों लाखों मर्डर करे होंगे, हम कितने बार मार सकते हैं उसको? एक ही बार मार सकते हैं, है ना? फांसी की सजा उसको एक ही बार होगी, फांसी होगी खत्म, फिर बाकी की सज़ा कहाँ मिलेगी? तो बाकी की सज़ा जहाँ मिलती है उसी का नाम नरक होता है। वहाँ पे सिर्फ पाप के ही फल मिलते हैं, थोड़ा सा भी पुण्य का फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्यों? समझ रहे? पुण्य का स्टॉक वो यहाँ पर खत्म करके जाता है, ये बताई थी मेरी बात उस दिन।
क्योंकि वहाँ पर उसको पाप का ही फल मिलना है, तो यहाँ पर पूरे पुण्य के स्टॉक खत्म कर, इसलिए उसके मरते वक्त देखो तुम बढ़िया दिखेगा वो कौन, वो पापी व्यक्ति, और पुण्य वाला व्यक्ति वो दुखी दिखेगा। अभी उल्टा चक्कर है भाई, सब किसको समझाया, बताया था उसी ने, है क्या नहीं। उधीरना होती है क्या कि पुण्य वाले को जब पुण्य ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे सिर्फ पुण्य के फल आने हैं और फिर पाप के फल नहीं आ सकते, तो पाप यहाँ पे निपटाने पड़ते हैं उसको, समझे क्या नहीं। और पाप वाले को पुण्य यहाँ पे निपटाने पड़ते हैं, और जहाँ पे जाना है वहाँ पे सिर्फ पाप के ही फल आने वाले हैं, तो उसी जगह का नाम नरक होता है। मैं आपको बताऊंगा, देखो अब नरक का भी अब पढ़ेंगे शरीर, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है वैकृतिक शरीर। वैकृतिक शरीर मतलब शरीर के 5 प्रकार होते हैं, उसमें एक वैकृतिक शरीर होता है, ठीक है। तो वैकृतिक शरीर में होता क्या है कि उसके शरीर के ना टुकड़े किए जाते हैं, तो वो वापस जुड़ जाते हैं। मतलब क्या, यहाँ पर कैसे हमने टुकड़े करे तो निपट गया वो, है क्या नहीं, तो एक ही बार मार सकते, वहाँ पे तुम करोड़ों बार मारो उसको तो वापस जुड़ जाते हैं। दुख तो उतना ही होगा टूटने जितना, लेकिन जुड़ वापस जाएगा, समझे क्या नहीं। तो वहाँ पर इतने बार मारा जा सकता है उसको, समझे क्या नहीं। उसका ऐसा शरीर मिला है कि वो उसको कितने भी मारा जा सकता है, समझे क्या नहीं। अब बोलोगे ऐसा क्यों, कि इतने बार क्यों मारा जा रहा है उसको, समझे क्या नहीं, इतने बार क्यों मारा जा रहा है, तो नरक क्यों जाता है जीव। तिरंज का तो बता दिया अपने, तिरछे परिणाम से जाता है। नरक किस परिणाम से जाता है, कौन से भावों से जीव नरक जाता है, तो उसका कारण कि बहु आरंभ बहु परिग्रह, उसको आगे भेजो, इधर बैठो, आगे बैठो। बहु आरंभ बहु परिग्रह यानी क्या, जो जीव बहुत आरंभ करता है और बहुत परिग्रह रखता है, ऐसे जीव को नरक गति का बंधन होता है। बहुत आरंभ बहुत परिग्रह क्या होता है समझा दो। आरंभ मतलब जो बहुत हिंसा करता है, ध्यान सुन लेना, जिसके जीवन में हिंसा अहिंसा का विवेक नहीं है, जो बहुत हिंसा करता है, ऐसा व्यक्ति को कहा जाता है बहु आरंभी, समझे क्या नहीं। आरंभी हिंसा सुनिए ना, आपने सुनिए श्लोकाचार में, मतलब हिंसा करने वाला, समझ लेना। जो पृथ्वी का एक बहुत खत्म करता है, पृथ्वी का बहुत जमीनों के साथ जो है ना वो चलता है, अग्नि का एक, जल का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, जो ज़्यादा हिंसा करेगा, समझे। समझ ना, आप सभी की सभी है, हम कहें हम फैन लगाए कि नहीं, ये वायु का एक यूज़ करने की ये भी हिंसा आता है, समझे कि नहीं। बहुत ट्रैवलिंग करने का है शौक तो वो भी पृथ्वी का एक में जाएगा, समझ लीजिए। बोलना क्या है कि जो ज़्यादा हिंसा करता है, समझ। पहला नरक का कारण क्यों, अब देखो ये इतने निर्दयता से इन लोगों को मार रहा है, इन जीवों को, तो इसके साथ निर्दयता क्यों नहीं बरती जाएगी, विचार करो। मैंने क्या बोला था, इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप, समझ रहे क्या नहीं। वॉट एवर यू गिव यू विल गेट, समझ रहे क्या नहीं। आपको वही मिलेगा जो आप देंगे। आपने निर्दयता क्रूरता दी है प्रकृति को, प्रकृति आपको निर्दयता और क्रूरता देगी। आपको मारते हुए दया आई नहीं, विचार आया नहीं, आपको मारते हुए भी किसी को दया नहीं आएगी, विचार नहीं आएगा, समझ रहे। मुझे कोई लॉजिकल प्रूव कर रहा हूँ, साइंटिफिकली प्रूव कर रहा हूँ कि नरक होता है कि नहीं होता है, और होता है तो क्यों होता है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। समझ रहे ना कि अब हिंसा तो कर ही रहा है, निर्दयता से जीवों को कुचल रहा है, मार रहा है, उनके साथ ये फीलिंग भी नहीं ला रहा कि मैं गलत कर रहा हूँ कुछ। हमने लिया कॉकरोच वो लक्ष्मण रेखा और मार दिया धनुर्धन। अब तू इतनी निर्दयता से उन 33 जीवों को मार रहा है, तो तेरे साथ निर्दयता नहीं होगी तो क्या होगी, विचार करो। हमने कितनी केयर की उनको बचाने के लिए। हमको दिखे वो चींटियाँ थी नहीं, वो जीव था, उसको चींटी का शरीर मिला, 3 इंद्रिय शरीर, समझे क्या नहीं। वो जीव ही था हमारे जैसा, कर्मों ने उसको 3 इंद्रिय शरीर बना के दिए वाला, याद रखना मेरी बात। वो बिल्कुल दूसरा नहीं है, वो जीव है मेरे जैसा। हमने जीव देखा नहीं, उसको देखे चींटियाँ ये बहुत सताती है, मारा लक्ष्मण रेखा खत्म कर दिया। हम इतने निर्दयता बरते उन पे, तो हमारे साथ भी निर्दयता ही बरती जाएगी। रूल याद रखना, प्रकृति का नियम ये है। तो बहुत आरंभ वाला व्यक्ति और बहुत परिग्रह वाला व्यक्ति, याद रखना। परिग्रह मतलब क्या, वही परिग्रह तो आप जानते हैं, बहुत संग्रह करना अपने पास, समझे क्या नहीं। बहुत संग्रह रखना, संग्रह करने की भावना रखना, उससे भी नरक गति का ही बंधन होता है। बहु आरंभ बहु परिग्रह, ये तत्वा सूत्र के सूत्र है, लिख लेना आप, है ना। श्लोक के कारण नरक गति का कारण बहु आरंभ बहु परिग्रह, समझे क्या नहीं। तो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, बहुत ज़्यादा रखने का, बहुत ज़्यादा रखने का, समझे क्या नहीं। जिसको बहुत ज़्यादा रखने का भाव है, समझे कि नहीं, उसको भी नरक गति बनती है। क्यों, उसके भी बहुत ज़्यादा संग्रह करने से बहुत ज़्यादा हिंसा होती है पूरी दुनिया में। क्योंकि एक एक्स्ट्रा शर्ट बनाने के लिए कॉटन एक्स्ट्रा लगेगा, समझे कि नहीं समझ रहे। एक्स्ट्रा कॉटन, एक्स्ट्रा पेड़, खेती, फिर वो जमीन खोदो, फिर उसमें कीटकनाशक, ट्रैवलिंग, ये बस सोचो तुम, ये तो हो ही गया।
और आप एक्स्ट्रा कैरी कर रहे हो, किसी को एक को कम पड़ेगा, फिर एक्सप्लॉयटेशन होगा ज़मीन का, समझेगा नहीं, ज़मीन का, पेड़ का, एनवायरनमेंट का एक्सप्लॉयटेशन होगा। इतनी सब तरफ बिगाड़ हो रहा है एक के संग्रह वृत्ति के चक्कर में, समझेगा नहीं। इतने जीवों को महंगाई सहनी पड़ेगी क्योंकि हमने एक्स्ट्रा संग्रह कर लिया है, समझेगा नहीं। इतने जीवों को जो ताप पहुंचा है उस ताप का रिजल्ट नरक होता है, समझा क्या। तो नरक कैसे जाता है जी, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह वाला व्यक्ति नरक में पहुंचता है, समझ में आया। अब नरक में क्या क्या होता है वो हम पढ़ते हैं, आ जाइए 8वां छंद का अपना 8वां छंद हो गया, लिमिटेशन कर सकते हैं। करो ना, अच्छी बात है। बहू कहा, बहू बहू समझते ना, कौन, घर वाली बहू नहीं, हाँ ज़्यादा वाला, ज़्यादा परिग्रह और ज़्यादा आरंभ करने वाले व्यक्ति को ही नरक गति का बंधन होता है। आपने लिमिट डाल दी तो आप बहु वाले नहीं हुए, आप अल्प वाले हुए, है ना। अल्प वाले को अल्प बंधन होगा, समझेगा नहीं। आ जो जाइए, लगने वाला है वो तो लगेगा। हाँ लगने वाला कितना है वो बताओ पहले। ओके, नहीं पाप जो लगने वाला है वो लगने वाला है। हाँ परिग्रह का तो 5 पाप कहे, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। परिग्रह भी पाप में आता है, परिग्रह पुण्य का फल नहीं है, परिग्रह पाप बंधता है उससे, समझे कि नहीं। वो आप लिमिटेशन करो तो उतना लिमिटेड का, हाँ तो बचेंगे आप, उतना बचेंगे परिग्रह। तो जिसका देखो, जिसका लिमिटेशन नहीं रहता है वो क्या विचार करता है, अमर्यादित हो, तो अमर्यादित बंधन होते हैं उसको, समझेंगे नहीं। मैंने 500 ड्रेस रखी, चलेंगे क्या, चल जाएंगे एक अपेक्षा से। अनंतों को बचाया है, 500 पे सीमित किया है, समझेगा नहीं। तो 500 का बंधन होगा, 100 कर दूंगा तो 100 का बंधन होगा, तुम डिसाइड करो कितने का बंधन करने का है। और अगर लिमिटेशन नहीं है तो अमर्यादित के लिए हम ओपन है, समझेगा नहीं। तो हम कहीं पे भी जाने के लिए ओपन है, याद रखना, सीधी सीधी बात ही है ना। हमने ओपन रखा है खुद को, ठीक है। पढ़ते हैं, चलो आ जाओ। 9वां छंद चल रहा है हमारा, हाँ 9वां 10वां आ जाओ। तो अब देखो नरक गति के वर्णन दिखा रहे हैं। तहाँ भूमि पर सत दुख ईसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। तहाँ राग श्रोणित वाहिनी, कृमि कुल हरित देहदाहिनी। देखो तहाँ भूमि पर सत दुख ईसो, मतलब क्या, वहाँ के भूमि को स्पर्शने से कैसा दुख होता है ना। उन्होंने तो लिखा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जब वो पहली बार नरक की भूमि को टच करता है तो ऐसे बॉल जैसे उछलता है, इतना डेंजर उस पर टच होता है वहाँ, समझे क्या नहीं, इतना डेंजर टच होता है, समझ रहे। वो जब टच ही करता है तो वो बॉल जैसा उछल जाता है, कितने ही ऊपर, कितना डेंजर स्पर्श रहता है वहाँ का, समझ रहे। और लिखा है कि वहाँ इतनी दुर्गंध रहती है, दुर्गंध कि वहाँ के मिट्टी का एक कण यहाँ पर आ जाए, समझ लीजिए, तो यहाँ से कम 100 किलोमीटर तक के लोग दुर्गंध से मर जाएंगे, इतना डेंजर वर्णन है उसका, समझे। इतना गंदगी होती है क्योंकि देखो पूरा नीचे है वो, समझे, इस जमीन के नीचे, समझे कि नहीं, कितने नीचे 7 भूमि आया और, समझे कि नहीं। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, आप समझ लीजिए पूरे नरकों की भूमियाँ हैं, इतना नीचे, तो इतना डेंजर होता है वहाँ पर, समझ रहे। देखो तो बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, सहस का अर्थ होता है 1000, समझ रहे कि नहीं। 1000 बिच्छू डसने पर भी जितना दुख नहीं होता उतना दुख नरक की भूमि को स्पर्श करने से होता है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, तो भैया अगर उसको पाप के फल मिलने के ना तो ज़मीन भी वैसी मिलेगी। अब हमारे को कोई ज़मीन कितनी अच्छी मिली है, सोचो पुण्य के फल में बांध कर लाए थे, समझे कि नहीं। जो हमारे घर की मिल रही है, ये मंदिर की मिल रही है, अच्छी ज़मीन मिल रही है हमारे को रास्ते पर भी, तो हमने पुण्य के उदय लाए थे, इसलिए हमारे को ऐसी ज़मीन है, समझेगा। अगर हमारे पाप के उदय तो ज़मीन भी चेंज हो जाएंगी, याद रखना, तुरंत चेंज हो जाता है। सब खेल पुण्य पाप का है और कुछ नहीं है, ठीक है। देखो तो बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, तहा राध श्रोणित वाहिनी। राध श्रोणित मतलब क्या, रख, खून और पीव, मवाद लिखा है नीचे, बहाने वाली नदी है, वैतरणी नदी, मतलब नदियाँ काय की रहती है, खूनों की नदियाँ रहती है, वैतरणी नदियाँ रहती है, मतलब क्या, और मवाद की, खून और पीव की नदियाँ होती है वहाँ पर, ठीक है। कृमिकुल कलित मतलब क्या, देखो छोटे छोटे क्षुद्र कीड़ों से भरी हुई है, देखो राइट साइड में दिख रहा है फोटो में आपको, कीड़ों से भरी हुई है वो नदी है ना। और शरीर को दाह उत्पन्न करती है, मतलब क्या, शरीर के अंदर वो तकलीफें उत्पन्न करती है, मतलब पीड़ा उत्पन्न करती है, ऐसी नदी होती है वहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो वहाँ पर शरीर कौन सा होता है, पुरुष का कि स्त्री का, और फिर नपुंसक शरीर होता है,
मतलब क्या ना स्त्री रहते हैं परुष रहता है, और वो नग्न शरीर रहता है और एकदम काला शरीर रहता है, वो चेहरा वेरा एकदम सुंदर वैसा है ही नहीं। समझ रहे कि नहीं? आपको तो है नहीं, मेरे पास वीडियो है नरक दर्शन नाम का वीडियो, मेरे यूट्यूब पर भी मिल जाएगा आपको, अब देख नहीं सकते आप। समझ रहे, आपको उन्होंने पिक्चराइज एनिमेशन में दिया है वो वीडियो। समझ रहे कि नहीं? इतना डेंजर है कि क्या ये जो लिखा हुआ है वो वहाँ पे बताया हुआ है। समझे कि नहीं? इतना डेंजर होता है नरक। अब हमको लगता नहीं डर, अब बोलेंगे कि ये समझ किसने देखा नरक? भैया अजय भैया किसने देखा नरक? से झूठी बातें है ना? तो ये कैसे हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा मारीची जैसा, समझेगा नहीं? तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, याद रखना। समझे कि नहीं? ये लिखा किन्होंने है? आचार्यों ने। अब आचार्य कौन से होते हैं? सत्य महाव्रती होते हैं। महाव्रत लिया उन्होंने सत्य का, और बोला किसने? वो भी किसकी वाणी लिख रहे? सर्वज्ञ भगवान की वाणी। अब सर्वज्ञ की झूठ क्यों बोलेंगे? क्योंकि वितरागी। तो याद रखना, ये झूठ नहीं है, ये सच्चाई है, वस्तु स्वरूप है। मैंने आपको बताया था कि जब मैं बुरे काम कर रहा हूँ, इतने जीवों को मैं मार रहा हूँ, तो मुझे दंड नहीं मिलेगा क्या? तो यहाँ पर इतना सा थोड़ा सा दुख आ गया, उतना दंड है क्या मेरा? ऐसे थोड़ी है। हमने निर्दयता से मारा है, तो निर्दयता से हमारे को नहीं मारा जाएगा क्या? प्रकृति का नियम है, समझेगा नहीं? कर्म का सिद्धांत क्या है? यही तो है कि जो आप दूसरों के साथ करोगे आपके साथ होगा। समझेगा नहीं? तो ये नरक का वर्णन है, समझेगा नहीं? अगर आप इसको अस्वीकार करोगे, इट इज योर मिस्टेक, समझेगा नहीं? हाँ, जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि प्रकृति। लेकिन हम ऐसा व्यवहार में नहीं कर सकते ना कि उसने मेरे को मारा, मैं उसको मारा। कैसा? आप मत करो, बदले की भावना आपके नहीं, कर्मों का सिद्धांत है ये। आपके अंदर काउंट किया जाएगा कि आपने किया क्या है, अपने भाव कौन से किए हैं, फिर उसका रिटर्न आएगा बस। समझेगा नहीं? आप बदले की भावना में आप मरोगे तो वो भी बदले की भावना में मरेगा फिर। समझेगा नहीं? इसका एंड कहाँ है फिर? आप बदले की भावना, वो बदले की भावना। ठीक है? तो देखो ये समझ में आ गया, अत्यंत भयंकर होती है वहाँ पर। ठीक है? नदी वगैरह। अब आगे नरकों के वृक्ष कैसे होते हैं उसके पढ़ते देखो। से मरु तरु दल जुत असी पर, असी जो देह विदारे तत्, मेरु समान लो बदली जाए, ऐसी शीत उष्णता। देखो उन नरकों में तलवार की धार की भांति तीक्ष्ण पत्तों वाले सेमल के वृक्ष है। मतलब पत्ते कैसे रहते हैं? तलवार की धार जैसे। मतलब उसको गर्मी लगती है, वो पेड़ के नीचे आता है, पेड़ से वो पत्ते गिरते हैं, शरीर के टुकड़े जाते हैं। समझ रहे कि नहीं? फिर पेड़ भी है ऐसे टाइप के, समझे कि नहीं? अब आप बोलोगे ऐसे थोड़ी पेड़ रहते कहीं पे, तो भैया हम तुमको इंटरनेट में बता देंगे कैसे कैसे पेड़ रहते। समझ रहे कि नहीं? खा लेते हो कीड़ों को, समझे? कीड़ा नजदीक आया तो बंद हो जाते, तो क्या लग रहा है? समझे कि नहीं? ये यहाँ के है, मनुष्य के नीचे के है वो, समझ रहे कि नहीं? समझ रहे? तो वो पेड़ वैसे रहते हैं वहाँ पर, उसके पत्ते इतने डेंजर रहते हैं कि वो कोई नीचे आया कि पत्ते गिरते हैं, वो शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। समझे कि नहीं? तो क्या कह रहे कि वो तलवार की भांति चीर देते हैं, है ना? और ऐसी ठंडी गर्मी पड़ती है वहाँ पर। याद रखना, नरकों में कुछ है ठंडे नरक, समझ रहे कि नहीं? पहला, दूसरा, तीसरा ठंडा है, बाकी के नीचे के गर्म वाले हैं, समझे कि नहीं? तो पहले 3 नरकों में बहुत ठंडी रहती है, इतनी ठंडी रहती है कि जैसे हम बोलते हैं कि इतनी ज़्यादा ठंडी रहती है कि वहाँ पर टिकना मुश्किल हो जाता है। समझे कि हमारे जैसे तो मर ही जाता है वहाँ पर, लेकिन नरक के जीव मर नहीं सकते ना। याद रखना, नरकों के जीवों का शरीर, याद रखना 4 आयु बोली है, मनुष्य आयु, देव आयु, नरक आयु, तिर्यंच आयु। उसमें से नरक आयु को अशुभ आयु बोला जाता है। क्यों? क्योंकि नरक आयु वाला जीव ये चाहता है कि ये शरीर छूटे, मैं मर जाऊँ ऐसे, लेकिन वो मर नहीं सकता। और मनुष्य देव और तिर्यंच वाले हैं, वो मरना नहीं चाहते लेकिन वो मर जाते हैं। समझे कि नहीं? सिर्फ नरक आयु के जीव ऐसे है, नरक वाले जीव जो मरना चाहते हैं लेकिन मर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जितने आयु है उतने देर उनको वो सब भुगतना ही भुगतना है। समझेगा नहीं? याद रखना, मतलब ऐसा है। तो शरीर तो कितने बार कट जाते हैं, तो लिखा भी अगले छंद में दिखेगा आपको। समझ रहे? तो यहाँ पे देखो, पेड़, जमीन कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, पेड़ कैसे है, नदियाँ कैसी है। ठीक है? इजी है, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में जा नहीं रहा हूँ। हाँ, पेड़ भी मतलब ये भी जीव ही है ना? हाँ, सब जीव है ये तो। और दुनिया में हमारे कहाँ जीव नहीं है ये बताओ? नरक वाले आप बता रहे, ये भी जीव ही है ना? अब ये समझ लो पेड़ है तो तिर्यंच वाला हो गया, अच्छा, वो नीचे वहाँ पर जन्मा है। लेकिन मतलब नरक में भी तिर्यंच होते हैं? हाँ हाँ हाँ, तिर्यंच तो हर जगह पे है, क्योंकि पता ना एक केंद्रीय जीव ठसाठस भरे हुए हैं, तो तिर्यंच तो हर जगह है। सिद्धशिला पर भी है, लेकिन वो मुक्त नहीं हुए है, घूम रहे। नरक की भूमि है वो उसमें आएगी क्या? पृथ्वी का है? हाँ हाँ, पृथ्वी का ही जाएगी। और सब तरफ जीव ही जीव है, मतलब कहाँ पर जीव नहीं है ये बताओ मुझे। समझे कि नहीं? कहाँ जीव नहीं है ये बताओ? सब तरफ जीव ही जीव है, एक भी ऐसा नहीं है जो जीव नहीं है।
समझे कि नहीं? आज हमने कंक्रीट की दीवार खड़े कर दी है, समझो, इसलिए आपको जीव नहीं दिख रहे। नेचर में जाओ, कंक्रीट की जंगलों से बाहर आओ तो देखो आपको पूरे पूरे जीव ही जीव दिखेंगे, पेड़ पौधे हवा पहाड़ सब जीव ही है, समझे क्या नहीं? तो समझो महाराज जी जंगल में गए तो उनको सब जीव दिखते थे, इतने सब डेंजर पहाड़ों पर गए तो ये क्या होती है जीव की दुर्दशा, समझे क्या नहीं? तो फिर वो वैराग्य धारण करके आत्मा में लीन होकर मोक्ष प्राप्त कर लेते थे। अब सीमेंट के जंगल में हम देखेंगे तो हमें कुछ दिखे ना जीव वगैरह, समझे क्या नहीं? सीमेंट के जंगलों में क्या दिखने का, समझे कि हम रियलिटी ना, हम नेचर से दूर जा रहे हैं, सीमेंटों के पास आ रहे हैं, समझे कि नहीं? झूठी झूठी दुनिया खड़ी कर दी हमने, कंक्रीट की, सीमेंट की, और रियलिटी जो है वो है यहाँ पे रखना। यहाँ पे क्या हो रहा है फिर, हवा पानी सब अशुद्ध हो रहा है, समझे ना? तो कहना क्या है कि बाप में बाप, हाँ बस बाप बाप पावन बाप। तो क्या कह रहे हैं, तो आप देखो प्रकृति में पूरे जीव ही जीव है। आप बोलेंगे किधर जीव नहीं दिख रहे, मुझे बताओ। हवा पानी पृथ्वी अग्नि वनस्पति सब तो जीव ही है, समझ रहे क्या नहीं? ठसाठस भरे हुए जीव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो हाँ, नरक की आयु कितनी रहती है? कम से कम 10,000 सागर, और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम बोला क्या मैंने? ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 10,000 वर्ष, और ज़्यादा से ज़्यादा 33 सागर 33 सागर की आयु रहती है, समझ रहे क्या नहीं? कम से कम 10,000 वर्ष। वहाँ पे निर्जन नहीं कुछ भी वो याद रखना। अब जैसे नरक से निकल के तो याद रखना, आयु जितनी बंद हुई उतनी तो रुकना ही पड़ेगा, नो एक्सक्यूज, समझ रहे कि नहीं? आयु बांधने के पहले कम आयु बांध देते तो आपको स्कोप था जल्दी निकलने का, पर आपने अगर 10,000 की आयु बांध ली है तो 10,000 तो आपको रुकना ही रुकना है। ये आयु तो अभी बांधे जा रही है ना। हाँ, अभी बंध रही है ना, सब अभी ही बंध रही है, वो तब नहीं बंधेगी उधर जाकर, अभी। कम से कम वाली है, उससे हाँ भी कम हो सकता नहीं, उससे कम नहीं है, नो स्कोप, समझ रहे कि नहीं? उससे कम है ही नहीं, समझ रहे कि नहीं? है। पैरोल नहीं है, क्या बोले? पैरोल नहीं है। परल नहीं, परल यहाँ पर है, परल पे तो निकले हुए हैं हम, अब समझ परल पे आके भूल गए ना साहब, समझे क्या नहीं? परल में, अरे परल में भूल गए हम, परल और वहां पे क्यों मांग रहे हैं? अभी तो परल में हम, अभी पता हमारे को किसने रोका है मुक्ति के लिए? हमें किसने जबरदस्ती करी नरक में जाने के लिए? हम खुद अपने शौक से जा रहे हैं, समझे क्या नहीं? फिर बाद में परल कैसे मांग सकते हैं? हमने ऑर्डर की है, समझे क्या नहीं? सर इसमें ऐसा कुछ इंडिकेशन आते हो कि मैंने नरक आयु का बंद नहीं किया, या मैंने कुछ ये इसका बंद नहीं किया, उसका बंद नहीं किया, समझे? ध्यान सुनो, देखो हम भविष्य बताते हैं कि मेरे हाथ में क्या क्या लिखा है, भविष्य क्या है। नहीं ऐसा कुछ सुनो 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 सुनो, बता रहा हूँ मैं, आपका क्वेश्चन समझ चुका हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको आंसर, ठीक है? तो देखो जैसे यहाँ पर भविष्य देख के बोलते हैं कि तेरा भी ये वो है ना, समझ रहे? वैसे ही अपने भावों से समझ में आता है कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। माय भाव इज माय भविष्य, समझ रहे कि नहीं? मेरे भाव वर्तमान में जो है वो ही मेरा भविष्य डिसाइड करेंगे। भाव तो मिक्सअप होते हैं ना सर। क्या? हाँ बराबर मिक्सअप वाले होते है। हैं। चलो ओवरऑल कर लो ना, एवरेज कर लो ना, ओके। एवरेज कर लो, समझ रहे? तो अपन उपवास के टाइम जैसे भाव अच्छे रहते हैं। हाँ। अगर अपन को ट्रैवलिंग वगैरह करना पड़ता है, मजबूरी में भी करते हैं, हम्म। तो उस टाइम पे कुछ गलत भाव का देखो खेल तो पूरे भाव का, मैंने क्या कहा, एवरेज करो। आज दिन भर के मेरे भाव क्या थे, ओके। कुछ सालों से मेरे भाव क्या चल रहे हैं, समझ रहे कि नहीं? तो जैसे भाव चलेंगे वो तो भविष्य है हमारा। क्रोध चलता है मेरे को बहुत, तो मेरे समझ रहे नरकादिक है, समझ रहे क्या? मायाचारी चल रहे तो तिर्यंश है, समझ रहे क्या? अभी जैसे आपने बोला लाल बीट वगैरह अपन घर में मारते हैं, वो तो मतलब अपन घर के लिए करते हैं, तो उसमें मतलब भाव ऐसा- किसके घर के लिए कर रहे हैं? अपना नहीं है पर ये मिस्टेक है, ये प्रश्न है हमारा, प्रश्न ये। रहते हैं तो अरे यार समझो तुम, वो अपना घर समझ रहे इसलिए तो निर्दयता यूज हो रही है। अपना घर समझो मत निर्दयता यूज नहीं होगी। बच्चों के लिए करना नहीं, क्या करना? क्या करना? तो बच्चा अपना है क्या फिर? अरे अपना हाँ नहीं तो घर अपना नहीं, बच्चा। घर में है तो करना पड़ेगा। तो याद रखना उसमें ऐसा करते हैं काम कि वो जीव भी ना मरे और हमारा काम भी हो जाए। विवेक इसको बोलते, बोलो हिंसा अहिंसा का विवेक। आप याद रखना वो झाड़ के भी दूर कर सकते थे, बोलेंगे आप फिर से झाड़ लेना था ना, बच जाते थे ना। काउंट तो ये किया जाएगा तुम्हारे इंटेंशन क्या थे, बचाने के थे कि मारने के? ऐड में आता ही है ना वो, ऐड में उसी प्रकार से आता है, मारे झट से। तो ऐड देख ली ना हमने, तो क्या हो गया
क्या हो गया, हमने अनुमोदना कर ली है। 4 करो, और हमारा बिजनेस अगर होगा तो बेचने का हिट चूहे से एक बार खाकर मरे बाहर जाकर। क्या बोल रहे हैं, कौन है? पंचेंद्रिय जीव है वो चूहा, पंचेंद्रिय। मैंने आपको बताया था अनंत एक इंद्रियों को मारने से पाप से ज्यादा 1-2 इंद्रिय को, अनंत 2 इंद्रिय से ज्यादा 1-3 इंद्रिय को। अनंत तो चीड़ी 3 इंद्रिय है, तो कितने जीव मारे हमने, विचार करो, समझ रहे? अनंत 4 इंद्रिय से ज्यादा 1 पंचेंद्रिय जीव। हमारे जैन धर्म ऐसा है क्या, मारने वाला? अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हैं हम। फिर अहिंसा वाले ऐसा चलेंगे, यूज करेंगे, चलेगा। हम रात्रि को खाते नहीं, पानी छान कर पीते हैं, आलू प्याज अगर खाते नहीं, जीव को मारेंगे, चलेगा? नहीं चलेगा। अविवेक यूज करो, और कुछ तो भी अच्छा यूज। याद रखना, आप बोलोगे ये इम्पॉसिबल लग रहा है, तो याद रखना जहाँ चाह है वहाँ राह है। ये हमारे लिए भी इम्पॉसिबल था एक दिन, लेकिन हम करते 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 आ जाती है, राह आ जाती है। आप बस भावना भाव कि मुझे इससे बचना है, तो आपको रास्ते मिलने लग जाएंगे। अब ये मत बोलो नहीं नहीं इम्पॉसिबल है, बोल दोगे तो खत्म, रास्ते मिलना बंद हो जाएंगे। समझेंगे? 2 चीज़ें रहती है, याद रखना हमेशा कोई भी कार्य करने के लिए। एक होते हैं राह, समझ रहे कि नहीं, और एक होते हैं कारण, समझे कि नहीं? कारणों से हम वो नहीं करना चाहते हैं तो हम कारण बताते हैं, और हम करना चाहते हैं तो हम राह बताते हैं। तो ये हमारे को करना क्या है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि मुझे जो कारण ही कारण दिख रहे मतलब मुझे करना नहीं है, और मुझे राह दिख रही है मतलब मुझे करना है। समझे कि नहीं? हम राह खोजे, कारण नहीं खोजे कि क्यों नहीं कर सकता मैं, इसलिए नहीं कर सकता, इसलिए नहीं, कारण खोज रहे हो आप। समझे कि नहीं समझे? इससे सबसे बताना क्या है, याद रखना, आप निर्दयता यूज नहीं करोगे, आपके साथ भी निर्दयता यूज नहीं होगी। आप दया यूज करो, आपके साथ दया होगी। ये आपके लिए बता रहा हूँ मैं, मुझे कुछ और नहीं करना है। याद रखना, ये सब चीज़ों करके मुझे ये नहीं बताना है कि हम क्या करें, मुझे बताना है आप अगर उन जीवों को जीव समझोगे तो आपको जीव समझेंगे लोग। याद रखना, हमारे को जब हम पेड़ का फूल पत्ते तोड़ते हैं तो हमको ये लगता ही नहीं कि मैं किसी को मार रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे को उसमें अंदर फीलिंग ही नहीं आएगी जीव है। क्यों? जैसे हमारे को उनको जीव देखकर जीव लगाने था, तो आपको भी जीव देखा नहीं जाएगा, कोई जीव समझेंगे भी नहीं आपको। याद रखना, बहुत से लोग पेड़ को जीव ही नहीं मानते थे, अभी भी नहीं मानते कुछ लोग। फूल तोड़ना भी पाप में आएगा? फूल तोड़ना, हाथ तोड़ना जैसा है वो, ओके। हाथ तोड़ना, पैर तोड़ना जैसा, पत्ते तोड़ना, फूल तोड़ना डेंजर। और फल अगर नीचे पड़े हो तो खाओ। ओके। 6 लेशा का चैप्टर है, किसी को पता है कि 6 लेशा तोड़ना है ना? गिरे हुए फल का, हाँ शुक्ल लेशा, याद है ना, बताया बस, फोटो लगे रहते मंदिर में। तो ये अब क्या करें, कम से कम दोष लगे, ये प्रयत्न करो। समझेंगे? समझ में? ये सब आपको मैच्योर्ड और अच्छा बनाने के लिए, समझेंगे? नहीं, हमारे को ये नहीं चाहते हम कि आपका कुछ लाइफस्टाइल भी बिगड़ हो जाए। आप जितने बचोगे उतने आप बचोगे। याद रखना, मैं तो ये नरकों का चैप्टर इसीलिए सिखाना चाहता हूँ मैं कि हम निर्दयता यूज करेंगे, हमारे साथ निर्दयता होगी। फिर आप बोलोगे ऐसा क्यों हो रहा, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। भैया अन्याय कहाँ हुआ? प्रकृति में। याद रखना, दुनिया के कितने भी कोर्ट रहने दो, हर कोर्ट में गलत डिसीजन आ सकता है, लेकिन कर्मों के कोर्ट में कभी डिसीजन गलत नहीं होता। ये प्रकृति का नियम ये है कि याद रखना, हमेशा हर जगह पे न्याय ही होता है, कहीं अन्याय नहीं। न्याय डिसीजन हमेशा बराबर दिया जाता है कर्मों के कोर्ट में, समझ रहे कि नहीं? वो कभी पैसे लेते नहीं, करप्शन करते नहीं। कर्म वो जो भाव किए हमने वो रिजल्ट देते हैं, रिप्लिका है। हमारे भावों में यदि निर्दयता है, हम उसको जीव नहीं देख रहे, तो याद रखना हमने ही वो भाव बांधे हैं जिसका रिजल्ट ये आ रहा है कि हमारे को भी कोई जीव नहीं देख रहा और हमारे को निर्दयता से मार रहा। अब वो चीटी कैसे बनी बताओ? तो उसने भी मारे होंगे लक्ष्मण रेखा, विचार करो जरा, वो भी जीव था हमारे जैसे। समझे कि नहीं? बुरा मत लगने देना। हम ये सब मेरे सब साथ हो चुका है पूर्व में, और मैं उसमें से अब निकल चुका हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। आपको आप भी निकले इसमें से, तो आपका भी भला होगा। समझ रहे कि नहीं? हमारे धर्म के किताब महान है, एक जीव को भी बुरा मत करो, तो आपका भी बुरा नहीं होगा। समझे कि नहीं? ये किसके लिए अच्छा है? उनके अच्छा कर रहे हैं कि हम अपने अच्छाई के लिए कर रहे हैं, हम अपने अच्छाई, तो उसका अच्छा भी करो और अपना भी अच्छा हो जाए। इससे अच्छा और हो सकता क्या है? विन विन सिचुएशन है ना ये, तो है क्या नहीं? उसका भी विन है, हमारी भी विन है, विक्ट्री है दोनों की भी। समझे क्या नहीं? और याद रखना, क्या बोले थे ना, वो मैंने बताया ना कहानी, वो कि एक जंगल में आग लग गई तो एक छोटा सा पंछी चिमनी वो पानी डाल रही थी। समझे? सुनाई थी मैंने? आग लगाने वाले। हाँ, बस मेरा नाम बुझाने वाले में होना चाहिए, तो मेरा नाम अहिंसा वाले में होना चाहिए, हिंसा वाले में नहीं।
मैं बचाता हूँ लोगों को, मैं जीवों को बचाता हूँ, मैं किसी पे निर्दयता यूज़ नहीं करता, बर्बरता यूज़ नहीं करता, मैं करुणा यूज़ करता। समझे क्या? जब हम ये होंगे हमारे साथ भी करुणा ही होगा। हम बोलते ना क्यों इतना मेरे साथ बुरा कर रहे हैं लोग, ये क्यों कर रहे हैं मेरे साथ बुरा? भैया तूने करते वक्त सोचा था क्या उनका बुरा? समझे क्या नहीं? जैसे कोई सामने वाला मजबूरी में आ गया, हम उसका मजबूरी का फ़ायदा उठाने लग जाते, तो हम उसकी निर्दयता से उसके साथ मिसबिहेव करते, तो हमारे साथ भी जब टाइम पड़ता है, जब हम मजबूरी में आते, तो वो भी हमारे साथ मिसबिहेव करता है। समझे क्या नहीं? प्रकृति का नियम, गिव एंड टेक। समझे क्या नहीं? लाइफ इज अ इको। समझे क्या नहीं? इको में कभी भी हम अगर बोलेंगे ए तो बी आवाज़ नहीं आएगी, ए ही आवाज़ आएगी इको पॉइंट पे। समझे क्या नहीं? तो वो लाइफ इको ही है, बस इको वो रिफंड होता है जो हम पे करते हैं। समझे क्या नहीं? टिफिन में वही आएगा जो हमने भरा था। याद है ना टिफिन का भी एग्जाम्पल? ठीक है, चलो पढ़ते हैं। ये नरक का दुख ज्यादा है कि निगोद का दुख ज्यादा है? हाँ, प्रश्न ये नरक का ज़्यादा निगोद का ज़्यादा, किसका ज़्यादा है? सबसे दुख तो निगोद का ही है। लेकिन नरक का ही वो पार्ट है जो नरक का पार्ट नहीं है, पार्ट लेकिन निगोद अलग है, नरक गति ही अलग है। तिर्यंच गति में निगोद आता है, नरक गति अलग है। तो नरक और निगोद दोनों में डेंजर क्या? निगोद में जन्म मरण अनंत काल है निगोद में, और हर सांस में 18 बार जन्म मरण। तो इसलिए आप एक इंद्रिय जीव है, ये संगी पंचेंद्रिय है। ये नरक वाला संगी पंचेंद्रिय है, वो एक इंद्रिय है, और अब एक सांस में 18 बार जन्म मरण है, और अब अनंत काल रुकना है। यहाँ पे तो 33 सागर मैक्सिमम है। नरक में जीव कौन बनते हैं? नहीं तो अभी तो बहुत अनंत जीव है ना, अनंत जीव है ना, थोड़ी से थोड़ी लिमिटेड नहीं। मनुष्य जैसा नारकी जीव होते हैं। मतलब नारकी में आप नारकी जीव है। संगी पंचेंद्रिय जीव ही रहते ना नरक में, नरक में। योनि कौन सी बता रहे हो? नरक मनुष्य है, सब है। नरक तो वैसे कौन से हो? नारकी से रहेंगे। सिर्फ नारक ही रहेंगे वहाँ पे, सिर्फ नारकी रहेंगे। और असुर कुमार देव भी रहते हैं, मतलब रहने को। तिरंज जो है जैसे पेड़। हाँ हाँ, तो पेड़ वगैरह रहेंगे ना। तिरंज, हाँ वो तिर्यंच। नारकी तिरंज। हाँ, नारकी तिर्यंच नहीं, तिर्यंच उनका लोकेशन वो है सिर्फ। तिर्यंच तो तिर्यंच ही हो, निगोदिया जीव भी है। तो उसका ये है नरक। नहीं, नरक का दुख जो एक केंद्र रहेगा उसका एक केंद्र का दुख रहेगा। उसको गति कौन सी चल रही है? तिर्यंच की, तो उसको नरक के दुख नहीं रहेंगे, उसको तिर्यंच के दुख रहेंगे। तिरंज के। हाँ तो थोड़ा ज्यादा रहेगा। हाँ, तिर्यंच को ज़्यादा दुख है, तिर्यंच को ज़्यादा दुख है। हाँ इतनी ठंड में है वो वाला पेड़, तो उसको ज्यादा दुख होगा ना यहाँ के पेड़ से। हाँ, वहाँ पर क्यों जन्मा है फिर वो? यहाँ पर उगता था ना, यहाँ पर क्यों नहीं होगा, वहाँ पर क्यों होगा? विचार करो तुम, सब कुछ डेंजर कैलकुलेशन है। अरे वो आगे तिरंज को भी उतनी गर्मी और ठंडी सर्दी बहने सहन करनी पड़ेगी, वो यहाँ पे क्यों नहीं जन्मा? उनको भी वैसे सब 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 वैसे ही है ना। लोकेशन कौन डिसाइड करता है? कर्म किसने करे? ये मनुष्य नहीं बोलते इनको, जो वाक्य जो रहते मनुष्य नहीं रहते। मनुष्य थोड़ी रहता वहाँ पे, एक भी मनुष्य नहीं रहता ना। ये जो नारकी जीव रहते हैं नपुंसक, वो मनुष्य उनको क्या बोलते हैं? नारकी, नारकी मनुष्य कैसे जाएगा वहाँ पे? मनुष्य जा नहीं सकता वहाँ पर, समझेगा नहीं? एक भी मनुष्य टिक नहीं सकता वहाँ पे, तो छू लेगा तो वहीं पे मर जाएगा ना मनुष्य। वहाँ पे नारकी के शरीर चाहिए, क्यों? वैकृतिक शरीर चाहिए, ताकि वो टूटे नहीं, फटे नहीं, दुखी ना होए, ऐसे शरीर चाहिए। समझ रहे? पंचेंद्रिय जीव रहते हैं वहाँ पर। संगी, वही संगी पंचेंद्रिय मन वाले ही है। दो इंद्रिय तीन इंद्रिय जीव नहीं होते क्या? नहीं, याद रखना, मतलब ये जो नारकी जीव है ये संगी पंचेंद्रिय है। वहाँ पर जो कीड़े वगैरह है, पेड़ है, वो एक इंद्रिय जीव हो सकते हैं वहाँ पर उनको गति, उनकी गति तो तिर्यंच की मत गति में हम कवर कर लिए ना, हम उसको तिर्यंच वाले को कवर कर दिया हमने। और वो वहाँ पर क्यों जन्मे हैं? क्योंकि उनके वैसे भाव थे नरक में जाने वाले। नर पर याद रखना, गति उनकी बनती थी तिर्यंच वाली, समझ रहे कि नहीं? लेकिन लोकेशन था नरक वाला। हाँ मतलब तिरंज गति का। हाँ हाँ, और लोकेशन है वो नरक। आयु होती है 10,000 से। नहीं नहीं नहीं, आयु तिर्यंच के अनुसार डिसाइड होगी, तिर्यंच के हिसाब से डिसाइड होगा। जीव तिरंज है। हाँ, जीव तिर्यंच ही है वो, सिर्फ लोकेशन उसका नरक है। याद रखना, मतलब क्या भोग काउंट रहे हो? तिरंज गति के दुख नरक, तिर्यंच गति के दुख भोग रहे हो, नरक गति के बिल्कुल भोग नहीं, क्योंकि वो उदय भी नहीं ना। देखो भोग कौन सा होता है? उदय का। तो उदय तो उनको नरक का चल रहा है, तिर्यंच का चल रहा है, तो तिर्यंच का ही भोग दुख होगा उनको, समझेगा नहीं? नरक का दुख नहीं होगा, नारकी को नरक का दुख होगा। याद रखना मेरी बात। तो तिर्यंच जो एक समझो पेड़ खड़ा है यहाँ पर, समझ लीजिए यहाँ पर, तो उसको दुख कितने हो रहे हैं? दुख हो रहे या नहीं हो रहे? नहीं, यहाँ पर ही ये पेड़ खड़ा है, समझ लो हमारे मंदिर के बाहर वाला, तो उसको कितने दुख हो रहे हैं? प्रश्न ही है हमारा। तिर्यंच गति का कैसा दुख हो रहा है उसको? आपको लग रहा है उसको दुख है?
लग तो नहीं रहा ठीक है, सीधी सीधी बात है। कहाँ दुख है उसका? पानी है, हवा है, हम्म? कड़ा है ईंधन से, खड़ा है, बाद में कीड़े मकोड़े है। मैंने आपको बताया था बोरे में भरा है, बोरे में भरा है एक जीव को, और एक ही छेद है स्पर्शन इंद्रिय, और आटो कर हम धो रहे हैं, और उसको चिल्लाने की भी स्कोप नहीं है, समझे कि नहीं? 8 क्रम है उसको, पूरी की पूरी ज्ञानावरणी, दशनावरणी, मोहनी, अंतराय सब फल दे रहे हैं, और उसको चिल्लाने का भी स्कोप नहीं है। सर्दी गर्मी सब दे रहे हैं उसको, कोई पत्ता तोड़ रहा, कभी ये तोड़ रहा, हवा से टूट रहा, ये टूट रहा, सब हो रहा, कर्म छोड़ नहीं रहे क्योंकि उसने उसे बांधे थे, समझे कि नहीं? अब हम एग्जाम्पल लेते, हम वो पेड़ के पास गए, ठीक है, हम उससे बात कर रहे हैं, हमने उसको बोला कि भाई जब मैं मनुष्य हूँ तो मैंने क्या करना चाहिए? तो बोलेगा भैया बच जा, और तो कुछ डेंजर हो जाए। बोले नहीं मेरे भी बच्चे, बोले रे पागल मैं तो जब मनुष्य बनूंगा तो सब चक्कर में से बाहर हटूंगा, तो क्या कर रहा है, समझे कि नहीं? पूछो उसको, उससे बात करके देखो क्या बोलेगा। 1 मिनट भी बर्बाद मत कर, 1 मिनट की मिस्टेक कहाँ लेके जाएगी तेको पता नहीं। पूरा कहता है वो, हमारे को सिग्नल देता है बंद करो ये सब चक्कर, समझे कि नहीं? सच है ये, बताओ किधर जाएंगे? विचार करो, पेट नहीं है क्या वो ऐसा? वो ऐसा ही बोलेगा कि एंजॉय कर तू, घूम फिर, समझ रहे? चलो समय निकलते जा रहा है। हाँ आगे देखो, तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर थे प्यास न जाए, तो कन एक न बूंद देखो, तिल तिल करे देह के खंड, तिल तिल मतलब क्या? तिल्ली के बराबर, इतने भारी भारी टुकड़े कर, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ऐसी भाषा बोलने वाले को ऐसे कर्म के बंधन होते, जिसकी भावना में होते कि टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हम तो बोलते हैं, विचार करते हैं, पिक्चर में सुनते हैं, डायलॉग रिपीट करते हैं, भैया कर्म बंध जाते हैं, समझे कि नहीं? तिल तिल करे देह के खंड, समझे कि देह के टुकड़े इतने करते हैं कौन? असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। एक असुर नाम के देव होते, देवगति के जीव, समझ रहे क्या? वो जाते हैं नरक में, समझेगा, और भिड़ाते हैं, देख ये तेरा कौन था, इसने तेरे साथ क्या किया था, देख तेरे साथ ये किया था, वो किया था, देख तेरी माँ तेरी आंखों में काजल भरती थी, समझे कि नहीं? तेरे को अंधा करने वाली थी, ऐसा बोलता है उसको, मार देख मेरे को, समझे कि नहीं? 1 मिनट के टुकड़े टुकड़े करते हैं, उनके हाथ में से वैकृक विद्या रहती है, शस्त्र बना लेते वो हाथों को, काटते हैं 1 मिनट को, मार काट चलती रहती है वहाँ पर, और कुछ भी नहीं चलता है, समझे कि नहीं? सच्चाई यही है, प्रकृति के नियम है, हमारे किसी के घर का नहीं है ये, समझे कि नहीं? सब दे समझे, सभी जाति मानते हैं, समझे? मोमेडियन भी बोलते हैं, बोलो जहन्नुम, समझे कि नहीं? वो भी मानते हैं इसको, समझे? हेल बोलते हैं क्रिश्चियन, गो टू हेल, समझे कि नहीं? हम बोलते कितने बार इंग्लिश में आके गो टू हेल, हम क्या बोल रहे उसको, नरक में जा, कितने बड़ा पाप लग जाएगा हमारे को, किसी को बोलेंगे नरक में जा तो, समझे कि नहीं? बहुत स्टाइलिश में बोलते हैं गो टू हेल, भैया नरक को बांध रहा है तू भी, तू उसको बोल रहा है नरक में जाने के लिए, बोलना ही है कि नरक सब मानते, समझे कि नहीं? अरे डराने के लिए नहीं, जागरूक करने के लिए, समझे? हम जागे तो हम गलत काम नहीं करेंगे। देखो आगे क्या है, सिंधु नीरते प्यास ना जाए, मतलब क्या? समुंदर का पूरा पानी पी ले तो भी प्यास नहीं जाएंगी, इतनी प्यास लगती है, प्यास इतनी लगती है, तो पण एक न बूंद लहाए, फिर भी एक भी बूंद नहीं मिलेगी। याद रखना, प्यास के बिना हम रह पाते क्या? पानी के बिना तो कह रहे एक बूंद मिलेगी, प्यास कितनी लगेगी? याद रखना, वो लेवल की कि पूरा समुद्र का पानी पी ले, समझे कि नहीं? और मिलेगा एक बूंद भी नहीं। और अनाज के लिए भी लिखा, देखो आगे की लाइन पढ़ो, 3 लोक को नाज जुखाए, मिटे न भूख कणा न लहाए, ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते नर गति रहे। देखो 3 लोक का अनाज खाए, 3 लोक का, तो भी भूख ना मिटे, इतनी तो भूख लगती है। भूख की लिमिट कितनी है ये बता रहे पहले। अनाज खा सकता है वो, तभी भूख ना मिटे, इतनी भूख लगती है, लेकिन एक कण भी मिलेगा नहीं, समझेगा नहीं? तो यहाँ पर अगर कोई खाने
पीने में ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखते तो हमको लगता है कि वहाँ से जाया होगा, तो वहाँ पर उसको मिला नहीं, तो यहाँ पे टूट के पड़ रहा है उसके ऊपर, आप समझे कि नहीं। उसको इतना मिला नहीं कि वहाँ पर तो इतना तड़पता था वो कि एक कण तो मिल जाए, याद रखना। फिर क्यों नहीं मिलता उसको, प्रश्न ये है हमारे लिए, उसको एक कण का अनाज क्यों नहीं मिलता, एक कण का पानी, एक बूंद पानी क्यों नहीं मिलती, याद रखना। क्योंकि एक बूंद पानी के लिए कुछ पुण्य की क्वांटिटी चाहिए आपको, वो भी पुण्य नहीं रहता। हाँ, और एक कण के लिए भी तो पुण्य की क्वांटिटी चाहिए, समझे कि नहीं। पुण्य की क्वांटिटी तो लेकर नहीं आया ना वो, क्योंकि पुण्य तो खर्च करके आ गया था जाते जाते, मैंने बताया था आपको, था ना, खर्च कर लिया था। अब उसके बाद है नहीं ना, तो वो लाएगा कौन, वो अनाज का कण और पानी की बूंद लाएगा कौन, तो नहीं ला सकता कोई, तो दे मिलता ही नहीं उसको, समझे कि नहीं। समझो कर्मों के ऊपर निर्भर करता है वो, समझे कि नहीं। और हमारे को हमने लाया कि नहीं पुण्य, आप सभी ने बताओ, पुण्य लाया कि नहीं, अनाज लाने का, पानी का लाया कि नहीं। अब वेस्ट कितना कर रहे हैं हम वो बताओ, वो जो पुण्य से खरीद के लाए थे हम, वो हम अनाज वेस्ट कर रहे हैं, वो पानी हम वेस्ट कर रहे हैं। अब बताइए इसका फल क्या होगा, फिर हमारे को भी अनाज पानी मिलेगी नहीं। तो हम बहुत ध्यान से विवेक से खर्च करना, अनाज को भी पानी को भी वेस्ट नहीं करना भैया, विचार करो, समझ रहे कि नहीं। क्योंकि ये करने से ये होता है, ये बताना चाह रहा हूँ मैं, समझे कि नहीं। हम इससे क्या करें, डराने की बात है कि नहीं, जागरूक करने, अच्छे बनने के लिए, समझ रहे कि नहीं, इम्प्रूव करने के लिए, समझे कि नहीं। अंधेरे में हम समझ रहे, हम अंधे में है, समझ रहे, तो कुछ भी खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, कर्म बनने के तो किधर भी चल जाएंगे, ये बेचारे जीव कैसे गए वहाँ पर, समझे कि नहीं। तो अनाज क्यों नहीं मिल रहा है, पानी क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि कर्म बांधे थे वैसे, अनाज ना मिले, पानी ना मिले, समझे कि नहीं। हम किसी को अनाज पानी के लिए तरसाते होंगे, सब कर्म बन जाते हैं और ये सब होता है, ठीक है। तो ये नरक गति का दुख हमने आज वर्णन कर लिया। अब कल है मनुष्य गति का और देव गति का, अपन कल पढ़ लेंगे, ठीक है। समझ में आया। भाव क्या करो हमारे, हिंसा नहीं होनी चाहिए, मतलब क्या, किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरा, परिग्रह ज़्यादा रखने का नहीं तो ये नरकों के फल सामने हैं, समझे कि नहीं। न भूख, मतलब न खाने को मिलेगा न पीने को मिलेगा, सर्दी गर्मी रहेगी, शरीर के टुकड़े होंगे, समझे कि नहीं। और वो वहाँ पर नदी पानी हवा कैसी डेंजर, सब डेंजर, समझे कि नहीं। हवा आती है तो शरीर के टुकड़े टुकड़े करके चली जाती है, पारे जैसा शरीर रहता है, पारा समझे आप, वो पारे के टुकड़े हो जाते हैं, वापस जुड़ जाते हैं, समझे कि नहीं, वैसे शरीर रहता है। सोचो क्या डेंजर डेंजर, मतलब हम क्यों कह रहे इतना सब हो क्यों रहा है, क्योंकि उदय वैसे उदय करा रहा है ऐसा, समझे कि नहीं। हम मतलब उदय करते बांधते हो समझता नहीं, जब रिजल्ट आते समझ में, समझे कि नहीं। हम बांध रहे क्या, बुरा पाप हमें क्या लगता है, हम बांध रहे क्या। मतलब कोई लक्ष्मण रेखा का एग्जाम्पल दिया, हम अंचना पानी से भी उतना ही होता है हमारे को, ये फैन से भी उतना ही होगा, ये इसी से तो और ज़्यादा होगा, आप समझ लीजिए, ठीक है। छोड़ हम हमारे कहते छुट्टी की थोड़ी, एवरीथिंग विल बी काउंटेड, मैंने बताया ना। अब देख के नहीं चल रहे हैं वो सब होगा, ज़्यादा चीज़ें रख रहे हैं वो सब होगा, समझ रहे कि नहीं। किस किस को हर्ट कर रहे हैं हम, वो सब होगा, एवरीथिंग विल बी काउंटेड, समझे कि नहीं। कहाँ कहाँ हमारे हिंसा की रेंज है, वहाँ तक हमारे को कर्म बंधन होंगे। हमने हिंसा की रेंज रोक दी, कम कर दी, तो हम अच्छे व्यक्ति बने, तो हमारे साथ बुरा नहीं होगा, समझे कि नहीं। हमने हिंसा रोक दी, परिग्रह रोक दी, तो हमारा अच्छा होगा, ठीक है नहीं। इसलिए नरकों का वर्णन किया। चलो।